सभी का स्वागत है। आज से हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मध्यकालीन इतिहास कहाँ से पढ़ना होता है? भारत पर अरबों के आक्रमण से मध्यकालीन इतिहास पढ़ना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के लिए भारत पर अरबों के आक्रमण को पढ़ने के पहले हम पहले मानचित्र को समझते हैं। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि हमारा भारत देश है। पहले ये वाला जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का क्षेत्र इस समय है वर्तमान में, पहले ये था सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता था। ये सिंध क्षेत्र था, जहाँ के राजा कौन थे? राजा दाहिर। और इसी के पाकिस्तान के थोड़े आगे जाने पर अरब क्षेत्र पड़ता था, और अरब क्षेत्र के जो खलीफा थे वो क्या है? हज्जाज बिन यूसुफ थे। कौन थे? हज्जाज बिन यूसुफ। देखिए, हम पहले ये जाने कि अरब क्षेत्र के लोगों ने भारत पर क्यों आक्रमण किए। पहले कारण को समझते हैं। देखिए, हुआ क्या कि पहले अरब और भारत के बीच एक अच्छा संबंध था। हुआ क्या कि एक बार श्रीलंका के जो राजा थे, नाव में कुछ तोप और कुछ दास दासियों को भरकर ये क्या है, श्रीलंका से अरब की तरफ जा रहे थे, अरब क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। तो हुआ क्या कि रास्ते में ये नाव जाते जाते जब सिंध प्रांत के देवल बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां पर कुछ लुटेरे ने क्या हुआ कि इनके जो है नाव को लूट लिए। जब यह बात अरब क्षेत्र के जो खलीफा थे हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला, तो उन्होंने जो होता है सिंध के जो राजा थे, राजा दाहिर को एक पत्र लिखा। क्योंकि देवल बंदरगाह राजा दाहिर के क्षेत्र में आता था, इसीलिए हज्जाज बिन यूसुफ राजा दाहिर को एक पत्र लिखे कि हमारे जो जहाज को लूटा गया है ना, उनको वापस कराइए, और साथ ही साथ उन लुटेरों को क्या करिए? दंडित कीजिए, उन्हें दंड दीजिए। तो जब राजा दाहिर ये पत्र पढ़ते हैं तो फिर राजा दाहिर एक पत्र लिखते हैं। वो पत्र लिखते हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लुटेरे हमारी प्रजा नहीं है। जब राजा दाहिर का ये खबर हज्जाज बिन यूसुफ पढ़ते हैं तो हज्जाज बिन यूसुफ बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता है कि राजा दाहिर मेरी सहायता नहीं कर रहा है, मेरा जहाज वापस नहीं लौटा रहा है। तो वो क्या कर देता है, वो राजा दाहिर पर कुछ सैनिकों को भेजकर इस पर आक्रमण कर देता है। सबसे पहले 710 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में जो है भारत के सिंध प्रांत पर क्या करता है? आक्रमण करने के लिए भेज देता है। किसको? 710 ईस्वी में उबैदुल्लाह को। लेकिन क्या होता है, राजा दाहिर से पराजित हो जाता है। अब जो होता है हज्जाज बिन यूसुफ बहुत गुस्से में हो जाता है। फिर उसने एक सेना को तैयार करता है, और फिर जो है इस बार बुदैल के नेतृत्व में 711 ईस्वी में फिर से राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। लेकिन इस बार भी जो है राजा दाहिर जो जीत जाते हैं, और जो हज्जाज बिन यूसुफ का जो है ना के नेतृत्व में जो बुदैल था वो क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। फिर इसके बाद अब तो हज्जाज बिन यूसुफ बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो उसने क्या किया कि उसका एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम था मुहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मुहम्मद बिन कासिम जो था वो हज्जाज बिन यूसुफ का सेनापति था, और साथ ही साथ उसका दामाद भी था। क्या था? उसका दामाद था। उसने मुहम्मद बिन कासिम को जो है भारत पर सिंध प्रांत पर राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। तो मुहम्मद बिन कासिम जो है राजा दाहिर पर आक्रमण के लिए निकलता है। सबसे पहले वो समुद्री मार्ग से होता हुआ वो सबसे पहले देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है। देवल बंदरगाह पर क्या करता है कि एक मंदिर था जो कि शिव जी का मंदिर था। पहले उस मंदिर को नष्ट करवाता है, तोड़ता है। फिर उस मंदिर को तोड़ने के बाद
देवल में जितने लोग 17 साल से ऊपर थे, 17 साल से ऊपर थे, उन सभी व्यक्ति, उन सभी आदमियों को क्या करता है, मरवा देता है। और यह जनसंहार जो है 3 दिनों तक लगातार करता रहता है और बहुत ही ज्यादा यहाँ जनसंहार होता है। फिर और यहाँ पर उनको मारने के बाद जो लोग बच गए थे ना, तो उन पर क्या कर दिया कि जजिया कर लगा दिए। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर उन्हें कहते हैं कि जो लोग मुस्लिम नहीं थे उन पर कुछ कर देना पड़ता था। या तो आप मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, या आप मुस्लिम धर्म अपनाते नहीं तो आपको कुछ कर देना पड़ेगा। लेकिन वो कर कुछ लोगों को छूट दिया था। ब्राह्मणों से कर नहीं लेता था। हिंदू थे लेकिन ब्राह्मण नहीं थे, मतलब वो हिंदू थे और लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उनसे कर नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, विधवाओं से नहीं लिया जाता था, और अपंग लोगों से यह कर नहीं लिया जाता था। फिर जब ये देवल बंदरगाह पर जीत लेता है तो फिर ये क्या होता है, राजा दाहिर की तरफ बढ़ता है। जो राजा दाहिर उस समय सिंध का जो राजधानी था वो अरोर था। सिंध की राजधानी क्या था? अरोर। वो अरोर की तरफ बढ़ता है, राजा दाहिर की तरफ। लेकिन राजा दाहिर के सैनिक उन्हें रावत नामक स्थान पर ही पहले ही मिल जाते हैं, और वहीं पर मोहम्मद बिन कासिम का और राजा दाहिर के बीच एक भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। राजा दाहिर की मृत्यु के बाद जब ये खबर उनकी 2 पत्नी थी, एक रानी बाई और एक लाडी बाई। जब उनकी पत्नी को ये खबर पता चलता, पहली पत्नी रानी बाई को ये खबर पता चलता है कि मेरी पति जो है राजा दाहिर जी मारे गए हैं, तो वो आत्मदाह कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। फिर जौहर कर लेती हैं, और जो राजा दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी लाड़ी बाई, उन्हें क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम, उससे स्वयं शादी कर लेता है। और उनकी राजा दाहिर की 2 पुत्री थी। एक पुत्री थी सूर्या देवी और एक पुत्री थी परिमल देवी। उन दोनों को कैद कर लेता है और वो अरब भेज देता है खलीफा को। ये अरब भेजता है खलीफा को क्या करता है, भेंट करने के लिए अरब भेज देता है। तो यहाँ से फिर इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम का पूरे सिंध पर क्या हो जाता है, जो होता है इसका अधिकार हो जाता है। देखिए मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आया तो उसका क्या प्रभाव होगा, भारत पर क्या प्रभाव होगा। देखिए सबसे पहला प्रभाव कि खजूर की खेती हम लोग ने जो है अरबों से ही सीखा। खजूर की खेती किससे सीखे? अरबों से ही। ऊंट का पालन, सबसे पहले हम लोग ऊंट को पालतू पशु नहीं मानते थे, लेकिन अरब वासियों के द्वारा ही हम लोग ये जाने कि ऊंट एक पालतू पशु है। ऊंट का पालन भी करना सीखे। फिर भारत में इस्लाम का प्रवेश, भारत में क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का पहली बार प्रवेश कब हुआ? अरबों के आक्रमण के पश्चात ही भारत पर इस्लाम का प्रवेश हो गया। फिर इसके बाद जजिया कर, भारत में सबसे पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। एग्जाम पूछता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये भी पूछता है कि वो किन लोगों को छूट दिया था जजिया कर में? ब्राह्मणों को, विधवाओं को और अपंग लोगों को, जो विकलांग लोग थे उन पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। ये था उनका प्रभाव। ये मतलब अरब पर जब भारत आक्रमण होता है, अरबों के द्वारा भारत पर जब आक्रमण होता है तो उनका क्या प्रभाव था। अब हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु किस प्रकार हुई। देखिए मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बारे में दो कथन बहुत ज्यादा फेमस है। उनकी मृत्यु का 2 कथन माना जाता है। दोनों कथन आपको बताते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहली एक कहानी है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दो पुत्रियों
कौन कौन थी? सूर्या देवी और परिमल देवी, दोनों को बंदी बनाकर खलीफा के पास हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेज देते हैं। तो जब खलीफा के पास भेजते हैं तो इन दोनों राजा दाहिर की जो दोनों पुत्री थी वो खलीफा के पास जाती हैं और खलीफा से कहती हैं कि सरकार, मतलब हुजूर या जो राजा कुछ भी कहे, तो वो कहती है कि अब तो हम आपके गुलामी हैं, आप हमारे साथ जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन हमारा उपभोग तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही कर चुका है। इतना ही सुनते ही जो है हज्जाज बिन यूसुफ बहुत गुस्सा में हो जाता है और वह मोहम्मद बिन कासिम को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेज देता है और कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम को जहां पर है उसी जगह बैल के खाल में, बैल की जो खाल रहती है, बैल के खाल में बांधकर मेरे सामने प्रस्तुत करिए। सैनिक उनके आदेश का पालन करते हैं, जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम के पास और मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल में बांधकर और हज्जाज बिन यूसुफ के पास लाते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल में जब बंद करते हैं तो उसको वहां से लाते लाते हज्जाज बिन यूसुफ के सामने प्रस्तुत करते करते ही रास्ते में ही उसका मृत्यु हो जाता है, दम घुटने के कारण। जब ये नजारा राजा दाहिर की दोनों पुत्री सूर्या देवी और परिमल देवी देखती हैं तो वो बहुत तेजी से हंसने लगती हैं और कहती हैं कि हमने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया, अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया, और बहुत तेजी से हंसने लगती हैं और पूरी बात हज्जाज बिन यूसुफ को बता देती हैं। हज्जाज बिन यूसुफ का पारा तो एकदम गर्म हो जाता है, फिर से बहुत गुस्से में हो जाता है और सैनिकों को फिर से आदेश देता है कि इन दोनों लड़कियों को घोड़े के पूंछ में बांधकर तब तक घसीटा जाए जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए। ये तो एक कहानी थी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बारे में। एक दूसरी कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है, अधिकांश इतिहासकार वही मानते हैं, और एक दूसरी कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है कि जब खलीफा, उस समय खलीफा कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ। जब हज्जाज बिन यूसुफ के बाद नए खलीफा बनते हैं जिनका नाम था सुलेमान। क्या था? सुलेमान, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ के दुश्मन थे, शत्रु थे। तो सुलेमान ने किया क्या कि जितने भी हज्जाज बिन यूसुफ के जितने भी वफादार थे, जितने भी उनके करीबी थे, उन सभी को या तो मरवा दिया या तो उन्हें बंदी बनाकर उन पर यातनाएं दी और उन्हीं यातनाओं के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण से उसमें से मोहम्मद बिन कासिम भी हज्जाज बिन यूसुफ का क्या था? बहुत ही करीबी था। करीबी इसलिए था क्योंकि उसका सेनापति भी था, साथ ही साथ हज्जाज बिन यूसुफ का एक दामाद भी था। तो इसी कारण, इसका करीबी होने के कारण इसको भी बंदी बनाया गया और इस पर यातनाएं दी गई और इन्हीं यातनाओं के सहते सहते जो है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। इन दोनों कहानियों में कौन ज्यादा प्रचलित है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि सबसे ज्यादा कहानी जो इन दोनों में से दूसरी कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है और इन्हीं को अधिकांश इतिहासकार मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग तुर्कों पर भारत पर आक्रमण पढ़ेंगे, मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ मोहम्मद गजनवी ने भारत पर क्या किया है ना, और उसका प्रभाव क्या हुआ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे ये वीडियो, आपको पसंद आए तो लाइक करिए,